अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। गांधी हॉस्पिटल के तकरीबन 350 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स ने जो कोविड-19 केसेस का इलाज कर रहे 1 नवंबर से ड्यूटी के बाइकआउट की धमकी दी है। उनका मुतालबा है कि नॉन कोविड खदमात को फौरी बहाल किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 7 महीने से सिवाय कोरोना मरीजों के उन्हें सेहत से मुत्तलिक पेचीदगियों की कोई महारत हासिल नहीं हो रही है, जिसका असर उनके फाइनल इम्तिहान के नतीजे पर पड़ सकता है। गांधी हॉस्पिटल में तकरीबन 600 जूनियर डॉक्टर्स हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के औकात में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नजर तोसी की गई है। आज रात से मेट्रो रेल खिदमात 9:30 बजे शब तक दस्तयाब रहेंगी। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के बाद से मेट्रो रेल रात 9 बजे तक चलाई जा रही थी। अब इसके औकात में मुसाफिरीन की तादाद को देखते हुए आधे घंटे का इजाफा किया गया है। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई। इस मौके पर मिलादुन्नबी जुलूस के ज़िमन में तफसीलात बताई गई और कहा कि जुमे के दिन बाद नमाज जुम्मा 2 बजे के करीब कादर चमन से फलकनुमा होते हुए मिलाद जुलूस मक्का मस्जिद पहुंचेगा। इस दौरान सूफी मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान और मौलाना सईद अहमद अल हुसैन सईद कादरी सदर कादरिया इंटरनेशनल ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में मजीद तफसीलात बताई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने MIM पार्टी कॉर्पोरेटर्स हारून फरहान, अजीज खान पठान, एरिया प्रेसिडेंट्स, एक्टिव वर्कर्स और दीगर कारकुन के हमरा निजाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, बाल रेड्डी नगर, साले नगर, कंचा, रेती गली, हीरा गली, रेशम बाग, गुलकुंडा और इतराफ इकनाफ बारिश से मुतासरा इलाकों में आवाम से मुलाकात की और मुतासरा अफराद खानदान में 10,000 रुपए तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा दीगर कारकुन भी मौजूद थे। बादजा वहां पर जारी सफाई के कामों का भी मुआयना किया गया। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके से कल अगवा किए गए डॉक्टर को पुलिस ने बाहिफाजत आजाद करवा लिया। हिमायत सागर के करीब किस्मतपुर रहने वाले डॉक्टर हुसैन का कल दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया था। अगवा कुरिंदगान अपनी शनाख्त पोशीदा रखने के लिए बुर्का पहनकर डॉक्टर के मकान पहुंचे थे। डॉक्टर के अगवा के साथ ही साइबराबाद पुलिस ने चौकसी इख्तियार करते हुए पड़ोसी रियासतों को भी चौकस कर दिया था। पुलिस के बरवक्त मुतारिक होने के नतीजे में डॉक्टर को रियासत आंध्र प्रदेश अनंतपुर पुलिस की मदद से उस वक्त पकड़ लिया गया जब अगवा कुरिंदगान डॉक्टर को बेंगलोर ले जा रहे थे। जराये के मुताबिक डॉक्टर की रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था। अगवा करने वालों में मुस्तफा नामी शख्स ने अहम रोल अदा किया, जो डॉक्टर का किराएदार बताया गया। जलसे अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड तकरीब से मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने खिताब करते हुए अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और उनकी अजमत और मर्तबात की अहमियत बयान की और हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़े को भी बयान किया। वहीद अहमद एडवोकेट के हाथों अवार्ड याफ्तगान को अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर डॉक्टर खजर हुसैन जुनेदी, अकील अहमद और दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 1481 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,34,152 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,319 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1,451 मरीज रोबा सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,14,917 हो गई। रियासत में फिलहाल 17,916 सरगर्म मामलात हैं, जिनमें 14,883 अफराद घरों और अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,081 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम
664 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बाहैसियत मजमूई तादाद 41,55,597 नमूनों की जांच रियासत तेलंगाना में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 279 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद मेडचल मलकाजगिरी जिले में 138 और जिले रंगारेड्डी में 111 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकाया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद संगारनी कॉलोनी में भावज व भाई पर हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वामिक अहमद नामी मुलजिम ने अपनी भावज आसिया बेगम से पैसों का मुतालबा किया। पैसा न मिलने पर बरहम होकर हमला कर दिया। इस दौरान भाई मोहम्मद हुसैन अहमद पर भी दरांती से जानलेवा हमला करके जख्मी कर दिया। मुलजिम वामिक अहमद साल 2007 में कत्ल की वारदात में मुलव्विस और सजा याफ्ता बताया गया है। शिकायत कुरिंदगान आसिया बेगम और मोहम्मद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना और मुल्क से आज वापस हो गया। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई। इसी दौरान तूफानी गर्दाब शुमाली तमिलनाडु के साहिल के सतह समंदर से 3.1 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर जुनूब मगरिब खलीज बंगाल में मरकूज है। बुलेटिन में कहा गया है कि 2 नवंबर तक तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। आजम तरीन दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के जिले आदिलाबाद और अकल तरीन दर्जे हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया। कोरोना से मुतासिर तेलुगु फिल्म अदाकार राजशेखर हैदराबाद के कॉर्पोरेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स ने उनकी सेहत से मुत्तलिक हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया कि उनकी प्लाज्मा थेरेपी की जा रही और इनवाइस वेंटिलेटर हटा दिया गया है। उनकी सेहत पहले से बेहतर बताई गई है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल वो, उनकी बीवी और दोनों लड़कियां कोरोना से मुतासिर हो गई थी। रियासती हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल के आगाज की तारीख को खतैयत दे दी गई है। जुमेरात की दोपहर 12:30 बजे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जिले रंगारेड्डी में धरानी पोर्टल का आगाज करेंगे। इसके लिए ओहदेदारों की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। धरानी पोर्टल के आगाज के बाद रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन के अलावा अराजी से मुतालिक दीगर सरगर्मियां अंजाम दी जा सकेंगी। नए रेवेन्यू एक्ट के निफाज के पेश नजर हुकूमत की जानिब से अराजियत के रजिस्ट्रेशन के अमल को रोक दिया गया था, जो 29 अक्टूबर से दोबारा बहाल होगा। जिले कड़प्पा में ADIUC के ज़ेर एहतमाम कड़प्पा कॉरपोरेशन ऑफिस में म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के मसाइल हल करने के लिए धरना दिया गया। म्यूनिसिपल ऑफिस में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बाकायदा करने का मुतालबा किया जा रहा। वो ज़ेर इल्तवा 4 महीने की तनख्वाहों की अदायगी और तनख्वाहों में 21,000 रुपए इजाफा करने का मुतालबा कर रहे। उन्होंने इंतबाह किया कि अगर म्यूनिसिपल वर्कर्स के मसाइल हल नहीं हुए तो AITUC के ज़ेर एहतमाम नकल व हरकत को मजीद तेज किया जाएगा। APPCC कांग्रेस के वर्किंग सदर तुलसी रेड्डी ने जिले वेम्पल्ली में अपने क़यामगाह पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए YS जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और किसानों के मसाइल को उठाया। देखिए तुलसी रेड्डी का क्या कहना है। అమరావతి ప్రాంతానికి చెందిన పెనుమాక గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు రైతులు అమర్ బాబు, రామారావు, సందీప్. పక్కన కృష్ణాయపాలెంకు చెందిన 4 రైతులు రవికాంత్, నరేష్, బాజీ, కిషోర్. ఈ 7 మంది రైతులను నరసరావుపేట సబ్ జైలు నుంచి
గుంటూరు జిల్లా జైలుకు బస్సులో తీసుకొచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ చేతులకు బేడీలు సంకెళ్లు వేసి రాష్ట్ర పోలీసులు తీసుకొని వచ్చారు. ఈ 7 మంది వీళ్ళేమి ఉగ్రవాదులు కాదు, తీవ్రవాదులు కాదు, దొంగలు కాదు, దోపిడీదారులు కాదు, ఆర్థిక నేరగాళ్ళు కాదు, కరుడుగట్టిన నేరగాళ్ళు కాదు, హంతకులు కాదు. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। जिले कड़पा राजपति बाईपास रोड पर गुरुकुल स्कूल में तलबा ने एहतजाज किया। वालिदैन ने बेहतरीन दस्तयाब स्कूल स्कीम की मनसूखी और सरकारी रिहायशी स्कूलों में मुख्तलिफ निजी स्कूलों में तलबा के दाखिले पर तशवीश का इजहार किया। देखिए इनका क्या कहना है। वरंगल में जीप जरी बौली में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 4 अफराद लापता हो गए। 10 अफराद को बचा लिया गया। पुलिस ने जीप ड्राइवर की नाश बरामद कर ली है। ये हादसा वरंगल शहर से 13 किलोमीटर दूर वरंगल से नेकोंडा जाते हुए पेश आया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से जीप को कुएं से बाहर निकाला। कुआं 30 फीट गहरे होने की वजह से जीप में सवार अफराद को निकालने में काफी मुश्किलात पेश आई। एसीपी श्याम सुंदर ने बताया कि मुकामी अफराद और पुलिस एहलकारों की मदद से 10 अफराद को जीप से बचाया गया। उनमें से 5 खवातीन और 5 मर्द थे। समझा जाता है कि जीप ड्राइवर समेत 3 दीगर अफराद कुएं में डूब गए। उन्होंने बताया कि नाशों को तलाश करने के लिए इमदादी काम अभी जारी है। उन्होंने बताया कि यह हादसा ड्राइवर को फीट्स आने की सबब पेश आया। जिले विकाराबाद के जंगलाती इलाके में हुई फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के फार्म हाउस के इंचार्ज उमर को पुलिस ने मंगल को उस केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। उमर पर 4 दिन कबल एक फार्म हाउस में चरने आए गाय को गोली मारकर हलाक करने का इल्जाम है। पुलिस मुकामी अफराद की शिकायत पर तहकीकात कर रही। वज़ीर आज़म ने बिहार के दरभंगा के राज मैदान में इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अपने वादों के मुताबिक हर वादे को पूरा कर रही। उन्होंने कहा है कि पिछले इंतखाबात में हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया था और अब इसी वादे के मुताबिक वहां एक अजीम राम मंदिर तामीर किया जा रहा। मुल्क के कुछ सियासतदानों ने माजी में बीजेपी को इस मामले में मशकूक बनाया था कि राम मंदिर की तामीर कब होगी। इसका मजाक उड़ाया था और अब वो एनडीए हुकूमत की तारीफ करने के लिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। दुनिया भर में फ्रांस की मसनूआत का बाइकॉट किया जा रहा। कुवैत की सुपरमार्केट में फ्रांस में बनी खाने पीने की मसनूआत के साथ मेकअप का सामान भी फरोख्त करना बंद कर दिया गया है। तकरीबन तमाम बड़े मेकअप ब्रांड्स को सुपर स्टोर की शेल्फ से हटा दिया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज इंतखाबी तशहीर के दौरान बिहार हुकूमत पर तल्ख हमले किए। उन्होंने कहा है कि आज अगर बिहार का नौजवान बेरोजगार है, इसके पास मुलाजिमत नहीं, तो इसके लिए वज़ीर आला नीतीश कुमार कसूरवार है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग काम की तलाश में दिल्ली और दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहरों में जाते हैं। आखिर उन्हें बिहार में काम क्यों नहीं मिलता? बिहार मेट्रो में काम क्यों नहीं मिलता? इसलिए क्योंकि बिहार में मेट्रो है ही नहीं और इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है। राहुल गांधी आज मगरबी चंपारण में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार पर बिहार के साथ धोखा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने बिहार की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया।
राहुल गांधी ने कहा, आमतौर पर दशहरे के मौके पर रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन इस साल पंजाब में लोगों ने दशहरे पर पीएम मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला नजर आतिश किया। इसकी वजह क्या है? ये बहुत अफसोस की बात है कि मुल्क के पीएम के साथ ऐसा हो रहा। सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने 1 नवंबर 2020 से उमरा मनासिक के तीसरे मरहले के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत ने इस हवाले से उमरा ज़ायरीन के क़याम, ताम, आमद व रफ्त और दीगर उमूर की अंजामदही के मौके पर सेहत के मुजवज़ा प्रोटोकॉल की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। इन शराइत व ज़ाब्ते और SOPs पर तमाम उमरा ज़ायरीन से पाबंदी की दरख्वास्त की गई है। सऊदी अरब में आइंदा इतवार से उमरा मनासिक के तीसरे मरहले का बाकायदा आगाज हो रहा। उमरा मनासिक के तीसरे मरहले के मौके पर मुअतमरीन के लिए मक्के मौज़मा में 1800 होटलों के 2.5 लाख कमरे मुख्तस किए गए हैं। मक्के मौज़मा में 3, 4 और 5 सितारा होटलों के कमरों में ज़ायरीन के लिए सयाहों का प्रोटोकॉल लाजमी करार दिया गया है। उमरा ज़ायरीन को कमरों में क़याम के लिए शेड्यूल के मुताबिक किराया वसूल किया जाएगा और उन्हें 3 वक्त का खाना भी मिलेगा। बैरून मुल्क से आने वाले उमरा ज़ायरीन के लिए 3 दिन तक इन कमरों में क़याम करना होगा। तमाम उमरा ज़ायरीन की आमद के बाद उनके कागजात और दीगर डॉक्यूमेंट्स की छानबीन के लिए हर ग्रुप के लिए एक अलग ऑफिसर तैनात किया जाएगा। उमरा ज़ायरीन के लिए मुख्तस कमरों में 10% मुश्तबा मरीजों के क़याम के लिए होंगे, जिनकी वजारत सेहत की तरफ से तिब्बी सेहत की यकीन दहानी के बाद उन्हें मनासिक की इजाजत दी जाएगी। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।